हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी और ज्ञानवर्धक स्टोरी। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। एक पंडित और सेठ की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, जो ये दर्शाती है कि हमारी भाग्य में जो होता है, जो लिखा होता है, वो कभी नहीं मिटता, होकर रहता है। किसी गांव में एक नारायण नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसी गांव में उसका एक परम मित्र मोहन रहता था। ये दोनों साथ में आपस में मिलकर वहीं पर खेती का काम किया करते थे। नारायण बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। वो भगवान के प्रति उनको बहुत आस्था थी और पूजा पाठ में मगन रहते थे, जबकि मोहन ना ही भगवान को मानता था और ना ही भगवान की पूजा करता था। एक दिन नारायण और मोहन के बीच में बहुत बड़ी बहस हुई। धर्मात्मा नारायण कहने लगा कि सब दुनिया में जो भी कुछ है सब भगवान का दिया हुआ है, जो हमारी भाग्य में है वही हमको मिलता है। जीवन में जो भी कुछ है सब भगवान का दिया है, मनुष्य तो बस माध्यम मात्र है। जो भगवान चाहता है वही होता है, जो हमारी भाग्य में है वही हमको मिलता है। मोहन ने कहा, एक गांव में सेठ है जो बहुत प्रसिद्ध है। वह प्रतिदिन लोगों को दान देता है। इसमें उस सेठ का ही जाता है, भगवान का कुछ नहीं जाता। इस पर दोनों में काफ़ी बहस हुई। दोनों लगातार बहस करते रहे। मोहन अपनी बात रखते रहे और धर्मात्मा नारायण अपनी बात रखते रहे। फिर दोनों ने निश्चय किया कि चलो उस सेठ के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, देने वाले भगवान हैं या फिर वो। दोनों मित्र फिर सेठ के यहाँ पहुँचते हैं और सेठ को धर्मात्मा नारायण अपनी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आपको लोग दानी कहते हैं, आप लोगों को दान देते हैं, तो आप बताइए कि जो आप दान देते हैं वो सब भगवान का दिया हुआ ही है। जो भी कुछ जिसके हिस्से में लिखा होता है वो उसके हिस्से में पहुंच जाता है। आदमी तो सिर्फ माध्यम मात्र है। नारायण पंडित की बातों को सुनकर सेठ को बहुत ही गुस्सा आया। अब मोहन की बारी थी। मोहन ने कहा, सेठ आप बहुत ही दानी पुरुष हैं, आप बहुत महान हैं, आप बहुत नेक इंसान हैं, आप लोगों को दान देते हैं। सेठ अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। अगले दिन सेठ ने नारायण और दोनों मित्र को अपने घर पर बुलाया। पुनः दोनों मित्र सेठ के घर पर पहुँचे। पहले सेठ ने नारायण पंडित को बुलाया, गेहूं और दाल दान में दिया। फिर मोहन को बुलाया और स्वादिष्ट व्यंजन और कीमती आभूषण वस्त्र मोहन को दान में दिए और एक कटहल भी दिया, जिसमें उसने पहले से ही अंदर स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी थी। सेठ ने कहा, अब दोनों लोग घर जाओ और जो चीज़ें आपको मिली हैं उनको बनाकर अपने घर खाओ और अगले दिन फिर यहाँ पर आ जाना। दोनों मित्र अपने घर की ओर चल दिए। दोपहर का समय था, गर्मी भी बहुत थी, दोनों बहुत थक गए थे। तभी दोनों कहते हैं कि चलो थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं एक वृक्ष के नीचे और आराम करने लगते हैं। तभी मोहन ने सोचा कि राजा ने मुझे ये इतना बड़ा कटहल क्यों दिया है। कौन इसे काटेगा, कौन इसे बनाएगा, कौन इसे पकाएगा। इसमें बहुत ही टाइम भी लगेगा, बहुत झंझट करना पड़ेगा। यह सोचते हुए वह नारायण पंडित से कहता है, हे मित्र, तुम ये कटहल ले लो और मुझे दाल दे दो, जो आसानी से बन जाएगी। नारायण पंडित ने उसको दाल दे दी और मोहन ने कटहल पंडित को दे दिया। इस तरह से दोनों आराम करने के बाद अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचने के बाद नारायण पंडित ने सोचा कि चलो आज कटहल ही बना लेते हैं। तो जैसे ही उसने कटहल को काटा, वो देखकर हैरान रह गया। कटहल में बहुत सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे।
नारायण पंडित ने वो सोने की मुद्राएं एक कपड़े में लपेटकर अपने पास रख ली और सोचने लगा कि ये स्वर्ण मुद्राएं मेरे ही भाग्य में थी, क्योंकि अगर ये मेरे भाग्य में ना होती तो मोहन को भेंट में मिली मुद्राएं ये वो मुझे कटहल क्यों देता। ये भाग्य का ही खेल है जो ये मुद्राएं मेरे पास हैं। अब नारायण पंडित ने आधा कटहल बनाया और आधा कटहल कपड़े में लपेटकर रख दिया। अगले दिन पुनः दोनों मित्र सेठ के पास पहुँचे। तब सेठ कहने लगा कि अब तो तुम दोनों को विश्वास हो गया है कि देने वाला भगवान नहीं मैं हूँ। मैं देता हूँ सबको दान, भगवान नहीं देते। तभी नारायण पंडित वो आधा कटहल निकालकर राजा को देकर बोले कि ये देखो, देने वाला भगवान ही है, आप तो सिर्फ माध्यम मात्र हैं। तभी राजा पंडित की बात सुनकर समझ गया कि नारायण पंडित सत्य ही कह रहा था कि भगवान जिसकी किस्मत में, जिसके भाग्य में जो भी लिखते हैं वो इसको मिल ही जाता है। क्योंकि ये स्वर्ण मुद्राएं तो मैंने मोहन को दी थी पर उसके पास पहुंच गई, क्योंकि भगवान चाहता था कि ये स्वर्ण मुद्राएं पंडित के पास जाएं। इसका मतलब तो यही हुआ कि स्वर्ण मुद्राएं मोहन के भाग्य में नहीं थी, इसलिए उसने अपना कटहल पंडित नारायण को दे दिया। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि ईश्वर ही सर्वदाता है, ईश्वर ही सब कुछ देने वाला है। अगर आप भी ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, ईश्वर पे आस्था रखते हैं, अगर आपको पूर्ण विश्वास है भगवान पर, तो एक ना एक दिन आपकी मनोकामना भगवान जरूर पूरी करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और छोटा सा लाइक करिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।